सुबह के 9 बज रहे थे। वेदा ने सबको कॉल करके ये बता दिया था कि संजय होश में आ चुका है और यह भी कहा था कि उनके पास एक प्लान है जिसे सुनने के लिए सबको हॉस्पिटल में ही आना पड़ता। और हॉस्पिटल में ही उन्होंने एक मीटिंग रखने का सोचा। इस मीटिंग में बड़े बड़े लोग आने वाले थे, जैसे WWH के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, S रैंक के गोस्ट हंटर, A रैंक के गोस्ट हंटर्स के लीडर, DSP, इंस्पेक्टर दीप और बाकी सब और भी काफ़ी लोग। सारी व्यवस्था की गई और 11 बजे तक सब आ गए। संजय के हाथों को हथकड़ियों ने जकड़ रखा था और वो बस अपने स्ट्रेचर पर बैठा हुआ था। वहीं DSP मन ही मन सोच रहा था कि उसे ये कौन सी जगह फंसा दिया गया है। वेदा को भी एक अच्छी स्थान दी गई थी क्योंकि वो WWH के बेस्ट गोस्ट हंटर हैं और वहीं पर आए कितने गोस्ट हंटर्स के वो लीडर हैं। मीटिंग को शुरू किया गया जहां वेदा ने पूरा प्लान उन सबको बताया जो कल रात को मिलकर संजय और वेदा ने बनाया था। और इसी के साथ साथ वेदा ने संजय के आज़ाद होने की शर्त भी रखी। और जैसे शर्त वेदा ने रखी तुरंत DSP टनटना गया और बोला, आखिर क्या हो रहा है यहाँ पर? मैं कुछ बोल नहीं रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम सब अपनी मनमानी करोगे। पहले तो तुम ये कह रहे हो कि हम कांस्टेबल प्रतीक को मार दें, उसको जला दें और उसके बाद एक बच्चे को मार दें और एक मुजरिम जिसने अपने परिवार के साथ एक अनजान आदमी को मारा उसे रिहा कर दें। ये सब क्या बकवास है? ये कोई पिक्चर नहीं है, समझे? मैं ऊपर क्या जवाब दूंगा? मीडिया वाले मेरे मुंह में माइक घुसा देंगे कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। इस सब का जवाब तुम मुझे बता दो तो मैं चुप हो जाऊँ। वाइस प्रेसिडेंट DSP को शांत कराते हैं। DSP साहब, कितने लोगों की जान खतरे में है आप जानते हैं क्या? अगर शैतान अपनी पूर्ण शक्तियों पर आ गया तो उसे हरा पाना नामुमकिन होगा और आपकी इन गोलियों से ना कुछ भी नहीं होगा। और रही बात कांस्टेबल की, तो वो अब कांस्टेबल नहीं रहा। उसके खून के साथ अक्षराज का खून मिल चुका है, तो वो अक्षराज है। मैं एक प्लान बताता हूँ। अगर ये प्लान हम कर लेंगे तो जवाब देने से हम बच जाएंगे और हमारे पास एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगी। तो हम ये करेंगे कि संजय रात को यहाँ से भाग निकलेगा। हम न्यूज़ फैला देंगे कि संजय भाग गया। उसी बीच एक बच्चे को किडनैप कर लेगा और एक गोदाम में चला जाएगा। इसकी भी न्यूज़ फैला देंगे और हम उसे पकड़ने जाएंगे। उस बच्चे को बचाने के लिए, जो कि शैतान है, अक्षराज भी वहाँ पर आ जाएगा। वेदा, संजय और गोस्ट हंटर पुलिस की कॉस्ट्यूम में अंदर घुसेंगे जहाँ पर ये दोनों उन्हें मारेंगे और हमारा काम होगा कि कोई भी और अंदर ना आ सके। हम पूरी जगह को कवर करके रखेंगे। जैसे वो दोनों ख़त्म हो जाएंगे हम गोदाम को आग लगा देंगे, जिससे वो दोनों जल जाएंगे और बाहर ये न्यूज़ फैला देंगे कि बच्चा हमने बचा लिया है और इस बच्चे की आइडेंटिटी हमने छुपाई हुई है। पर इस संजय ने कांस्टेबल प्रतीक पर गोली चला दी, जिससे कांस्टेबल मारा गया। तो हमें ना चाहते हुए संजय को मारना पड़ा, मतलब उसका इनकाउंटर। बाद में पता नहीं कैसे वहाँ पर आग लग गई। हम संजय को पुलिस की ड्रेस दे देंगे तो छुपकर वो हमारे साथ निकल जाएगा और बस किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। ये सुन प्रेसिडेंट काफ़ी इम्प्रेस हुए और बोले, क्या बात है, सही प्लान तो है। हमें ऐसा ही करना चाहिए क्योंकि उन दोनों को हराने का सही समय यही है। वो दोनों अपने कमज़ोर रूप में हैं। और DSP साहब, आई होप आपको दिक्कत नहीं होगी ना कोई? दांत पीसते हुए DSP हाँ में सिर हिलाता है और कहता है, नहीं नहीं जनाब, आपने कह दिया तो कहाँ तकलीफ़ होगी। यही करते हैं, पर इस संजय को बोल दो कि आगे ये किसी को भी नहीं मारेगा वरना मैं इसे मार दूंगा। प्रेसिडेंट उसे शांत कराते हुए कहते हैं, DSP ठीक है, नहीं करेगा वो, और अगर करेगा तो हम है ना, हम इसे खुद देख लेंगे। इसे भी WWH की पावर्स का अंदाज़ा नहीं है। खैर संजय और वेदा, तुम दोनों बताओ प्लान कैसा है? जिस पर वेदा तो हाँ में सिर हिलाते हैं, पर संजय कहता है, मैं सबके मन की बात जान सकता हूँ, समझे? मैं कोई आम तांत्रिक नहीं हूँ। और DSP तू जो सोच रहा है ना कि मुझे अभी मार देगा, तो तुझे तो मैं अभी मार सकता हूँ। और काले कोट के तू प्रेसिडेंट क्या सोच रहा है? मेरी आत्मा को पकड़ेगा? कुछ नहीं कर सकता तू, समझा? और मुझे तुम सब पर भरोसा नहीं है। मैं यहाँ पर बेवकूफ़ नहीं बैठा हूँ। मैं उससे अकेले भी लड़ सकता हूँ या मैं कहीं जाकर छुप सकता हूँ
फिर देखना तुम अपने आप। तुम लोग यहाँ पर उसे मारने के बजाय मुझे पकड़ने का प्लान बना रहे हो। ये सुन सबकी आंखें बड़ी हो गई कि ये तो मन की बात पढ़ सकता है। अरे संजय ठीक है, मेरा तुमसे वादा है, हम तुम्हें इस प्लान के दौरान कुछ भी नहीं करेंगे, और जब प्लान हो जाएगा हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे। पर तुम्हारी आज़ादी के बाद हम तुम्हें कुछ भी कर सकते हैं। ये सुन संजय मुस्कुराया और बोला, ठीक है आ जाना, मुझे भी डर नहीं लगता तुम सबसे, पर अभी के लिए हम सब का मकसद एक ही है। ये सुन बीच में ही इंस्पेक्टर दीप बोले, क्या चिंटपाक डमडम? सब उसे घूर कर देखने लगे। दीप सीरियसली इस वक्त पर तुम्हें मजाक सूझ रहा? रात को कम फोन चलाया करो, केस पर ध्यान दो, डीएसपी ने डांटा, जिस पर दीप खिसिया गया और चुप हो गया। तो प्लान पूरा डन है, यही होगा, पर जब होगा तो वो कौन सा गोदाम होगा और कब होगा ये डिसाइड कर लो, प्रेसिडेंट ने कहा। उतनी देर में संजय की कर्ण पिशाचनी आ गई और उसके कान में कुछ कहने लगी। वो शैतानी बच्चा लखनऊ आ रहा है, तो हमें लखनऊ में ही उसे फंसाना चाहिए, और आज शाम को ही मैं भाग जाता हूँ, और तुम सब चिंता मत करो, मैं किसी भी सीसीटीवी में नहीं आऊँगा, यहाँ तक कि वेदा को भी पता नहीं चलेगा कि मैं कब निकल गया। उसकी सारी बात सुनकर संजय ने कहा। सब संजय की ताकतों से काफ़ी इम्प्रेस थे। खैर तभी वेदा उठते हैं और कहते हैं, चलो ठीक है, फिर सारा प्लान डन है, हम इस पर काम शुरू कर देते हैं, और परसों हम इस प्लान को अंजाम देंगे। संजय तुम आज निकलो, दीप इसकी न्यूज़ चला देना, ठीक है, कि संजय भाग चुका है। दीप हाँ में सिर हिलाता है और सब वहाँ से चले जाते हैं और तैयारी करने लग जाते हैं इस प्लान को अंजाम देने की।